हाँ, ये एक क्वेश्चन है कि ये फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू का नाम रख दिया mb। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू होती है, जैसे ax² + bx + c, दिस इज ए फंक्शन ऑफ x f(x), तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू होती है, इसकी c - b²/4a होती है। अब इसका इससे कंपैरिजन करो आप इसका, तो इसका इससे जब कंपैरिजन करा तो c की जगह यहाँ 1 है, और यहाँ पर जो b है उसकी जगह यहाँ 2b है, और जो यहाँ पर a है उसकी जगह यहाँ पर 1 + b² है, 1 + b² है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मिनिमम वैल्यू होती है c - b²/4a, यदि a पॉजिटिव हो तो, और अगर a नेगेटिव हो तो यही वैल्यू होती है मैक्सिमम। ये ध्यान रखना है आपको, ये वैल्यू मैक्सिमम होती है यदि a जो है नेगेटिव हो, क्योंकि कर्व ऐसे जाता है, कर्व ऐसे जाता है ऐसा, तो इसी पर x = -b/2a पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी यदि a नेगेटिव हो। तो यहाँ a पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव कैसे है कि 1 + b² पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू c - b²/4 है। अब a की जगह ये वैल्यू लिख दो आप, तो a की जगह आप लिखोगे 4 1 + b², तो अब जो है मिनिमम वैल्यू आ गई 1 - b²/1 + b², तो मिनिमम वैल्यू आ गई 1 + b² - b²/1 + b², तो b² से b² कैंसिल हो गया, तो मिनिमम वैल्यू आ गई 1 + b²। अब ये पूछ रहा है कि जैसे b की वैल्यू को वेरी करा जाए, मतलब -∞ से +∞ तक वेरी करा जाए, तो मिनिमम वैल्यू कैसे वेरी करेगी? तो अब आप देख लो कि b² -∞ से +∞ करेंगे तो b² की वैल्यू चेंज होगी फ्रॉम 0 टू ∞, तो इन्फिनिटी कुछ होता नहीं है, टेंड्स टू ∞, तो 0 जब होगी तब इसकी वैल्यू आएगी 1 वैल्यू आएगी, और जब b टेंड्स टू ∞ होगा तब ये वैल्यू आएगी 0। तो 0 तो रहेगा, ये जो है क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो इसकी और एक जो है जब b 0 होगा या b² 0 होगा तब ये वैल्यू 1 आएगी। तो 1 वैल्यू तो आ सकती है, क्योंकि b का मान 0 तो होता ही है, और b जब टेंड्स टू ∞ है तो ये वैल्यू टेंड्स टू 0 है, जब टेंड्स टू 0 है तो इसका इंटरवल 0 to 1 है, और 0 जो है ये ओपन रहेगा, और यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल रहेगा, 1 इंक्लूड रहेगा और 0 एक्सक्लूड रहेगा, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर। ये क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c, और इसके दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा, और ये भी बता रखा है कि जो रूट अल्फा है वो बीटा से छोटा है। अच्छा, अब अपने को पता नहीं कि हो सकता है कि अल्फा बीटा दोनों ही रूट पॉजिटिव हों, तो फिर जब पॉजिटिव होंगे तो अल्फा की मैग्नीट्यूड बीटा की मैग्नीट्यूड से छोटी होगी। अब पता नहीं कि ये दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इसके लिए बहुत कुछ मतलब जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सब दे रखी है। इसमें c नेगेटिव दे रखा है और b पॉजिटिव दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अपन जानते हैं कि c/a1 होता है, तो c/a होता है, तो a 1 है और c नेगेटिव है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव है। तो इससे अपने को ये पता लग गया कि एक रूट नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है, लेकिन अल्फा छोटा है बीटा से, तो ये अपने को पता लग गया कि अल्फा जो रूट है वो नेगेटिव है, क्योंकि बीटा तो बड़ा दे रखा है ना, तो जो बड़ा दे रखा है वो पॉजिटिव है और जो छोटा दे रखा है वो नेगेटिव है। ये तो पता ही लग गया कि दोनों का रूट का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, तो उनमें से एक रूट नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है, तो अल्फा नेगेटिव है और बीटा जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि दोनों ही पॉजिटिव कर दिए, और यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव कर दिए, क्योंकि दोनों ही 0 से छोटे कर दिए, यहाँ 0 से बड़े कर दिए। तो ये लिखता ही कि अल्फा छोटा है बीटा से। अगर ये अल्फा छोटा बीटा से ना लिखता तो स्टूडेंट इसी बात से समझ जाता कि बीटा छोटा है अल्फा से, तो कह देता ये तो गलत है, क्योंकि भी नहीं है, अल्फा छोटा है बीटा से। लेकिन ये दोनों संभव नहीं है कि दोनों रूट पॉजिटिव और दोनों रूट नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव है। अब आ जाते हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स इज -b, और b मुझे दे रखा है पॉजिटिव, b पॉजिटिव है, ध्यान दो b पॉजिटिव है, तो -b नेगेटिव हो गया, तो सम ऑफ द रूट्स नेगेटिव है, और सम ऑफ द रूट्स नेगेटिव है, तो ये पक्की बात है कि जो अल्फा की जो मैग्नीट्यूड है, जो नेगेटिव है रूट, जो नेगेटिव रूट है वो बीटा जो रूट है उससे बड़ी है इसकी मैग्नीट्यूड, जैसे -5 और 1 + 2,
तो ये अब पता लग गया। अब इन दोनों में से अपन चेक कर सकते हैं। ये तो हमें पहले ही पता लग गया था कि जो अल्फा 0 से छोटा है, तो यहाँ तक तो दोनों चीज मेल खा रही है। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड किसकी ज्यादा है? मैग्नीट्यूड एक्चुअल में अल्फा की ज्यादा है। तो अल्फा की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फिर ये है। वैसे अल्फा छोटा है बीटा से, लेकिन अल्फा नेगेटिव है। लेकिन अल्फा की मैग्नीट्यूड ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि सम ऑफ द रूट्स नेगेटिव है, और सम ऑफ द रूट्स नेगेटिव तभी आएगा जो नेगेटिव रूट है उसकी मैग्नीट्यूड बड़ी हो। हाँ करो ये लो। हाँ, एक ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के द्वारा मैं आपके कई कंसेप्ट बता दूंगा, तो आप मेरी इस बात को अच्छी तरह से सुने तो ज्यादा ठीक रहेगा। है ठीक है ना? ये कहा गया है कि बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस बी गुणा एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो ये कोई एक फंक्शन है। तो इसमें ये पूछा गया है कि x के जो इसके रूट आएंगे, मतलब रूट का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू को 0 लिया जाए, बराबर 0 करा जाए। तो x के कोई ऐसे मान होंगे जिस पर कि 2 मान होंगे जिस पर कि 0 हो जाएगी, या 1 मान होगा, या दोनों रूट रियल होंगे, या दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर इतना ही बता सकते हैं कि दोनों रियल रूट होंगे, या नन ऑफ दीज। क्या क्या? दोनों नेगेटिव रूट हैं या दोनों पॉजिटिव रूट हैं, बस या इतना बता सकते हैं कि दोनों रियल रूट हैं या नन ऑफ दीज। तो इसको अपन प्रोसीजर बताता हूं कि इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस तो एक इसका तरीका ये है कि पहले आप इसको खोल लीजिए, और खोलने के बाद ये क्वाड्रेटिक बन जाए तो उस क्वाड्रेटिक में b का मान कितना है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c। तो a तो मुझे दिख रहा है, इसका a तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ भी x² का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है और x² कोफिशिएंट। तो मैं थोड़ा गलत बोल गया, x² का कोफिशिएंट 3 आएगा। फिर x का कोफिशिएंट देख लेंगे, और फिर कांस्टेंट टर्म देख लेंगे, और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा तो दोनों रूट रियल होंगे, यदि लेस देन 0 आ रहा होगा तो दोनों रूट इमेजिनरी होंगे, और d बराबर 0 आ रहा होगा तो दोनों रूट समान होंगे, इक्वल होंगे। तो वो, लेकिन मैं वो प्रोसीजर से भी एक अच्छा प्रोसीजर आपको बताने जा रहा हूं, वो आप सुने मेरी बात को। कि अज्यूम कर लेते हैं कि a बड़ा है b से, b बड़ा है c से। फिर आप कहोगे क्यों करें? तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो करो, क्योंकि सिमेट्री है। तो किसी ने कहा कि हम तो c बड़ा मान लें, तो जैसे आप c बड़ा मानोगे या b बड़ा मानोगे, कोई भी लोगे आप, a बड़ा b से, b बड़ा c से, या b बड़ा a से, a बड़ा c से, सबसे एक ही बात आएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल इक्वेशन है ये ABC, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है। एक में BC आ रहे हैं, एक में AC आ रहे हैं, एक में AB BC और CA आ रहे हैं, तो सिमेट्रिकल इक्वेशन है, तो उसमें मान सकते। तो अब अपन ने FA कैलकुलेट करा, तो FA मतलब x की जगह a पुट कर दिया, तो ये दोनों टर्म 0 हो गए। अब ये जो टर्म है a माइनस बी a माइनस सी, तो a बड़ा है b से और a बड़ा है c से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया। तो FA x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू है। फिर FB देखा, तो FB b कहाँ पर है, एक तो यहाँ पुट करा, एक यहाँ पुट करा b, तो ये दोनों 0 हो गए। b पुट करा तो ये फैक्टर 0 है, यहाँ b पुट करा तो ये 0। अब ये वैल्यू आ गई b माइनस a b माइनस c। अब b a से छोटा है और b c से बड़ा है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ गया। तो इस फंक्शन की वैल्यू x बराबर b पर नेगेटिव आएगी। फिर x बराबर c पे देख लेते हैं, x बराबर c पर। तो मुझसे गलती एक यहाँ हो गई, इस कर्व को मैं बार बार दिखा रहा हूँ, एक गलती ये हो गई क्योंकि a बड़ा है तो a इधर होना चाहिए था, a यहाँ होता, a क्योंकि बड़ा है, और c यहाँ होगा, ये गलती हो गई, इसको सुधार लें। फिर FC, तो इसमें 2 0 हो जाएंगे, एक ये और एक ये, तो c माइनस a और c माइनस b आएगा। और c जो है दोनों से छोटा है, तो दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आ गया, तो c पे वैल्यू फिर पॉजिटिव आ गई। पहले मैं यहाँ a पे बता गया था, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इसने क्या करा कि पॉजिटिव आ रहा है इन पर, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इन पर, और इस पर जो बीच में है इस पर नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये कर्व जो है यूं जाके यूं गया है। मतलब मेरी बात आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई इंसान यहाँ था
इंसान यहाँ था। फिर ये भी किसी ने कहा कि इसने सड़क क्रॉस करी थी, ये सड़क है, और फिर थोड़ी देर बाद इसको यहाँ देखा गया। इसका मतलब उसने सड़क को 2 बार क्रॉस करा है, सड़क को 2 बार क्रॉस करा है, क्योंकि उसके सड़क से इधर वाली चीजें पॉजिटिव है और सड़क के इधर वाली चीजें नेगेटिव। तो हुआ क्या है कि वो एक बार नेगेटिव भी हुआ है और 2 बार, 2 वैल्यू, 2 टाइम पर वो उसको इधर भी देखा गया है सड़क के, और एक टाइम पे इधर भी देखा गया है। इसका मतलब उसने सड़क को क्रॉस करके फिर दोबारा क्रॉस करा है। इसका मतलब इसके जो रूट की 2 वैल्यू रियल रूट्स हैं इसका, ये इसका जवाब होगा जी। हाँ, अब इसका एक दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप इसको खोल लीजिए ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट्स को खोलने के बाद एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर आएगा है। तो ये बताने की जरूरत मुझे है नहीं। तो x का कोफिशिएंट में माइनस bx माइनस cx आएंगे, या माइनस ax माइनस cx आएंगे, यहाँ पर माइनस ax और माइनस bx आएंगे। तो x के कोफिशिएंट में इतना आ जाएगा माइनस 2a प्लस b प्लस c इंटू एक्स। अब रहा वो टर्म जो कांस्टेंट टर्म है, प्लस bc आएगा, प्लस ac आएगा, माइनस a माइनस b का प्लस a भी आएगा ये। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, माइनस 4ac करिए, माइनस 4ac करिए। तो कैसे करोगे आप इसका स्क्वायर, 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो आपने करा तो 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा शायद। तो फिर आप देख लीजिए क्या आता है। तो इसको 2 दूनी 4, तो 4 कॉमन ले लो, तो फिर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वहाँ आ जाएगा माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। 4 कॉमन ले रखा है। फिर 4 की जगह 2 कर दो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो क्योंकि फिर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर हो जाएंगे, तो a स्क्वायर एक यहाँ पर ले लो और एक यहाँ पर ले लो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, c स्क्वायर प्लस। तो ये 3 परफेक्ट स्क्वायर बन गए, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। दिस इज ए पॉजिटिव टर्म। पॉजिटिव टर्म मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट्स आर